नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम के डेट शीट रिलीज़ कर दी है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग 17 फेब को अपना मैथ्स का पेपर है। तो मैं आप सभी के लिए मैथ्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रूफ्स एक वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिस सीरीज़ में हम मैथ्स के सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रूफ्स को देखेंगे और डिस्कस करेंगे, जो कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा है। हर एक बार तो नहीं, हर साल 1 साल 2 साल 3 साल के डिफरेंस में उसने ये सवाल को रिपीट किया है, कभी ना कभी रिपीट किया है। तो इस सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर होने वाला है, पार्ट 1, जिसमें हम ट्रायंगल के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम जिसे कहा जाता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल पाए, और इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला थ्योरम हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। इस बीपीटी या थेल्स थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट इस टाइप से है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब किसी भी एक ट्रायंगल में उसके किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो कि बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे या इंटरसेक्ट करे, तो जो दो साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको दो हिस्सों में बांट रही है, तो उसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये एक डी ई लाइन है जो कि ट्रायंगल ए बी सी के बी सी साइड्स के पैरेलल है। तो ये डी ई लाइन ए बी साइड को डी पॉइंट पे कट कर रही है और ए सी साइड को ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो कट करते हुए इसने क्या किया कि ए बी साइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ए डी में और एक डी बी में, और ए सी साइड को भी इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ए ई में और एक ई सी में। तो इन दोनों पार्ट का जो रेशियो होगा वो इन दोनों पार्ट के रेशियो के बराबर होगा। यही थेल्स थ्योरम हमारा कहता है। ठीक है, चलिए हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने से पहले बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ रूल्स, कुछ स्टेटमेंट, कुछ उसके सिस्टम्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। गिवन दैट, क्या हमें गिवन दिया हुआ है, क्या हमें प्रूफ करना है, क्या हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं तो वो क्यों लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम इसमें लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। अगर हम इसमें गिवन लिखते हैं तो हमने लिखता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन है डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के, और डी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट डी पॉइंट पे एंड ए सी को एट ई पॉइंट पे। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इन द सेंस ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, ए डी बाई डी बी का मतलब ए बी को जो दो हिस्सों में बांटा, एक ए डी और एक डी बी, तो ए डी बाई डी बी का रेशियो, और ए सी को जो दो हिस्सों में बांटा, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, इसका रेशियो, इन दोनों का आपस में रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक डी एल हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि ए ई पे होगा,
और एक ई एम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि ए डी पे होगा, ठीक। और बी और ई को हम ज्वाइन करते हैं और डी और सी को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ डी एल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, डी एल हमने परपेंडिकुलर डाला मतलब 90 डिग्री पर डाला, किस पे, ए ई पे। और ई एम हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए डी पे। ई एम हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए डी पे, ओके। नेक्स्ट हमने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया बी ई को और डी सी को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होगा। इतनी चीज़ें हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को प्रूफ करने के जो दायरे में हमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा वो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। ये स्टेटमेंट है यहाँ तक का आपका। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए। तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ए ई डी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए ई डी के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए ई डी हम लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए ई डी। कैसा हो गया, ए ई डी एक ट्रायंगल है, इसमें ए ई को अगर हम बेस मानते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, डी एल होगी। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हम रीज़न लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सिमिलरली ये वाली साइड हमने लिया है इस बार, तो हमें फिर ये वाली साइड को लेना पड़ेगा। ये वाली साइड को लेने के चक्कर में फिर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ इंटू बेस ई सी, दैट इज ई सी इंटू हाइट, दैट इज डी एल। यहाँ पे बेस हम डी ई भी ले सकते थे, बट डी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि डी के कोरस्पॉन्डिंग हमको हाइट चाहिए होता, बट वो हमको मिला नहीं। ई सी को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और उसके अपोजिट बेस हम उसको कंसिडर करते हैं जिसके अपोजिट लाइन से हमको अल्टीट्यूड 90 डिग्री मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। ये इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा था हमारा डी ई सी। अगर हम इसे बेस कंसिडर कर रहे हैं ई सी को, तो हमको इसके अपोजिट जो वर्टेक्स था यहाँ से जो 90 डिग्री हम डालेंगे वो होगा मेरा अल्टीट्यूड, दैट इज़ हाइट। बात समझ रहे। और इसको एक्सटेंड करने पर हमको ये वाला डी एल मिल रहा था आपको, ठीक। ये हो गया आपका हाइट, ठीक। ये दोनों हो गया, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, which will be equal to half into A into DL upon half into EC into DL। हाफ से हाफ निपट गया, DL से DL निपट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, A बाई ई सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी ट्रायंगल में एक बार इसको अल्टीट्यूड माना था, ठीक है, अब देख पा रहे हैं। और अब हम इसी ट्रायंगल में एक बार अब इसको अल्टीट्यूड मानेंगे। तो हम देखिए हम किस तरह से इसको करते हैं, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ
इंटू बेस ए डी इंटू ई एम। ओके, उसी तरह से फिर अब हमने ए डी लिया तो अब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड लेंगे। ये वाली साइड के लिए हमें डी ई बी ट्रायंगल देखेंगे हम। ठीक, तो इन ट्रायंगल डी ई बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस उसके लिए सिमिलर डी बी, दैट इज डी इंटू बी इंटू सिमिलर। इसी तरीके से इसके लिए हाइट क्या लिखेंगे, ई और एम, ई और एम। इसको मैंने दिया 4, इसको मैंने दिया 5। ओके, अब सिमिलरली फिर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लिख पाएंगे 4 को अगर मैंने डिवाइड किया 5 से तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो हम यहाँ से लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। तो हाफ से हाफ निपट गया, ई एम सी एम निपट गया, तो यहाँ से हमारा आ गया ए डी बाई डी बी। ओके माय फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन 6 लिखते हैं। अब हमारा इक्वेशन 6 तक कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो ट्रायंगल डी ई बी, ये वाला जो एक ट्रायंगल है हमारा, ये वाला, और डी ई सी, ये वाला जो एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये दोनों सेम बेस है। इसका बेस एक बार डी ई है। ठीक है, एक बार हमने बेस एरिया निकालने के लिए इसका एक बार बेस ये डी बी कंसिडर किया था और इसका ई सी कंसिडर किया था, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एल्टीट्यूड पता थी। लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें दूसरा तरीका से इसको देखना है कि एक ये भी तो हम इसका बेस मान सकते हैं। तो जब हम ये बेस मानेंगे, सेम बेस होंगे और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल DEB are on the same base and between same parallels. ठीक, so therefore area of triangle DEC जो होगा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB के बराबर। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट है एकदम। अब इक्वेशन नंबर 3 नंबर से हम देख सकते हैं, 3 नंबर में हमने क्या प्रूफ किया था, 3 नंबर में हमने प्रूफ किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो है वो किसके बराबर निकला था हमारा, AE बाई EC के। ओके, इसको हम AED को सेम रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED को हमने सेम रहने दिया। ठीक है, अब DEC के बाद इक्वल कौन सा है, DEB। तो DEC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DEB लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा DEB, ये RHS साइड इक्वल। ओके, अब AED बाई DEB, AED बाई DEB हमने इक्वेशन 6 से इसकी वैल्यू क्या निकाली है, AED बाई DEB की इक्वेशन हमने क्या निकाली है, AD बाई DB। ये कैसे आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, बात समझ गए आप, AE बाई EC, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए, हमें जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे आ गया कि एक बड़ा जो ट्रायंगल है
इस बड़े ट्रायंगल को कि वो तीसरी लाइन किसी एक साइड के पैरेलल अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है तो उसको जो साइड के जो दो पार्ट में जो बट रहे हैं, दो पार्ट आप बट रहे हैं, उसका रेशियो इक्वल होगा। दैट इज ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये हो गया हमारा पहला, हिंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि थेल्स थ्योरम हमारा सही है, थेल्स थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब इसी की एक अगली लाइन जो होती है वो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले हमने आधा आधा करके लिखा, ए डी बाई डी बी लिखा, ए ई बाई ई सी लिखा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक बार आधा और फिर पूरा, दैट इज़ पूरा, दैट इज़ ए डी और ए बी, दैट इज़ ए डी बाई ए बी। तो इधर हमने क्या लिया था, एक बार आधा, कौन सा आधा, ऊपर वाला आधा। इट्स नॉट आधा, दैट इज इट्स नॉट हाफ, इट्स पार्ट, इट्स फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हमने पहला पार्ट लिया और पूरा पार्ट लिया, पहला पार्ट का रेशियो और पूरा पार्ट का रेशियो। ओके, तो ये हुआ एक साइड का। तो इधर भी क्या होगा, दूसरी साइड का पहला पार्ट का रेशियो और पूरे पार्ट का रेशियो। तो पहला पार्ट इसका क्या है, ए ई है, और पूरा पार्ट इसका क्या है, ए सी है। ये भी इक्वल होंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट का रेशियो बाय पूरा पार्ट का रेशियो। तो दूसरे पार्ट का रेशियो क्या होगा दोस्तों, दूसरे पार्ट का रेशियो होगा डी बी बाय पूरे पार्ट का रेशियो ए बी। सिमिलरली हमने पहले इसको दूसरे पार्ट का लिया, तो इधर भी हम पहले दूसरे पार्ट का लेंगे, तो ई सी बाई ए सी। इसी को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये बेसिकली थेल्स थ्योरम से हमें ये तीन इक्वेशन प्रूव हुए। कौन कौन से, सबसे पहले जो दो पार्ट में बट रहे हैं उसका रेशियो इक्वल होगा, या फिर एक पूरा पार्ट और एक होल पार्ट, मतलब होल पार्ट इन द सेंस मतलब पूरी साइड का रेशियो इक्वल होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव लेना है, कि अगर हम इसका पहला पार्ट और पूरे पार्ट का रेशियो निकाल रहे हैं तो दूसरे साइड भी हमें इसका पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशियो निकालना है। ऐसा नहीं कि हम दूसरे पार्ट और पूरे पार्ट का रेशियो निकालें। बात समझ रहे हैं आप? अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँ एग्ज़ाम से पहले। हमारे अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों तो आप चैनल को हमारा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने नीडफुल फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू, आपने मुझे अपना 17 से 18 मिनट दिया। आपका अभी का समय बहुत ही मूल्यवान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम एक और थ्योरम को देखेंगे जो कि CBSE में बहुत बार पूछा गया है। धन्यवाद।